पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। Types of electronic commerce: business to consumer, B2C, business to business, B2B, consumer to consumer, C2C, मोबाइल कॉमर्स। ये सब हमारे पास टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, वो चीज जो कि एक बिजनेस किसी कस्टमर को सेल आउट कर रही है, उसको बता रही है कि ये चीज हमने कैसे खरीदनी है। इंक्लूडिंग रिटेल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस टू इंडिविजुअल शॉपर्स आर and that typical example is a shopping at amazon.com and malign.com PLR। यहाँ पे ये 2 साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग बिजनेस जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं और वो किसी कस्टमर को अपनी कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर का नाम देते हैं कि एक बिजनेस से लोग चीज कैसे परचेज कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर। अब उसके बाद आता है बिजनेस B2B, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट based not only on search for new customers and trade markets but also search for partners to invest jointly। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस में जाते हैं कि 2 बिजनेसेस कैसे डील करते हैं, उनका टारगेट मार्केट क्या होता है, वो क्या चीजों को सर्च करते हैं, पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं ज्वाइंटली इकट्ठे होकर, बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सप्लाई चेन में ट्रेड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, बिल्डिंग कॉपरेशनल नेट्स एंड एक्वायरिंग नॉलेज नो हाउ, किस तरह से उन्हें एक्वायर होना चाहिए कि किस तरह से चीजें बन रही हैं, क्या करें, वो इकट्ठे होके ज्वाइनिंग होके एक नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, इनकी सप्लाई चेन की क्या ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, कॉर्पोरेशन नेट में देखेंगे, इंक्वायर करेंगे नॉलेज को। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉमनली सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फोन कॉल्स, मीटिंग्स एंड फैक्सेस। टुडे ओवर 85% ईजी वॉल्यूम इज B2B। कहते हैं कि 85% जितना भी हमारा कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है वो B2B पे जा रहा है। उसके ऊपर रखते हुए ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि कितने हमने फैक्सेस किए, कितनी कॉल्स की, मीटिंग्स की, किस तरह से हम लोगों ने चीजों को अंडर कस्टमर टू कस्टमर यानी कि ऐसी साइट जिसमें आप खुद हैं कस्टमर और आपकी अपनी कोई चीज यानी कि लाइक फर्नीचर है या कोई आपकी बाइक है उसको आप सेल आउट कर रहे हैं। C2C इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कस्टमर सेल डायरेक्टली टू अदर कस्टमर। वो डायरेक्टली इसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई अदर एम्प्लॉय नहीं इन्वॉल्व होगा या कोई एजेंट नहीं इन्वॉल्व होगा जो इसको कर सके। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर टू कस्टमर इज ऑनलाइन ऑक्शन लाइक ebay.com या अल्बेरो दैट फैसिलिटेट ट्रेड अमंग इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि इंडिविजुअली कस्टमर जो है और अल्बेरो ये हमारे पास क्या है, 2 ऐसी साइट है जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करती हैं या फिर इसमें सपोर्ट करती हैं। मोबाइल कॉमर्स को होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं पार्शियली वायरलेस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, यानी कि अपने इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज कंडक्टेड इंटायरली और पार्शियली ऑन इन वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए हम अपने मोबाइल कॉमर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म आउट करते हैं। अब आते हैं व्हाट एल्स टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, यहाँ पे C2B में क्या आता है, इसके अंदर क्या होगा, C2B इस कैटेगरी में एक जो कस्टमर है उसके पास कोई ऐसी चीज है कि वो अपने बिजनेस को दे रहा है, बिजनेसमैन को दे रहा है। लाइक किसी के पास जो किसान होगा वो गंतम करता है, वो अपने बिजनेस आगे सेल कर रहा है, जिनको हुकूमत को वो क्या करेंगे आगे से जो आगे से आगे ऑनलाइन परचेजिंग करके उसके आगे करेंगे। या फिर कोई ऐसी चीज इंसान है जिसके पास कोई स्किल है, वो करके अपनी चीजें आगे किसी बिजनेस को सेल कर रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड इंडिविजुअल कस्टमर हु कैन
who use the internet to sell goods, organizations as well as individuals who seek order to make bids on their products or services. Paytm.com online travel agency where one define prices that want to pay and typically example of C2B। तो मतलब वो खुद डिफाइन कर देते हैं हम इतनी प्राइसेस के अंदर इनको सेल आउट करना चाहते हैं, फिर वो उसके अंदर रहते हुए अपनी चीजें जो है वो ट्रांजेक्शन को सेल आउट कर देते हैं। अब आते हैं ई ट्रांजेक्शन। ई-लर्निंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन। हाँ जी, ये आजकल हो रहा है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जितने भी ऑनलाइन करें। ग्रीन इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट विच विल बी एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग की एग्जांपल्स हैं। ई गवर्नमेंट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंटल एंटिटी बायर्स आर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर गुड्स टू द इंडिविजुअल सिटीजन्स। किन किन को करते हैं? इंडिविजुअल सिटीजन्स को देते हैं, जिनमें सिटीजन गवर्नमेंट टू बिजनेस, सिटीजन G2C या गवर्नमेंट टू बिजनेस या बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। जब हमारे पास गवर्नमेंटल सर्विसेज आ जाती हैं या एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनको हम देखते हुए काम करते हैं। फुल इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑन एन इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज वेबसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ G2C एंड G2B। डेटाबेसेज या टैक्स फॉर्म जितने भी हैं वो हमारे पास एग्जांपल हैं IRS के, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में, उनको देखते हुए फर्दर वर्किंग करते हैं। अब आते हैं इंटरेक्टिव मेकिंग एंड पर्सनलाइजेशन। अच्छा, ये वो टर्म्स हैं जो कि हमारे पास बेनिफिशियल होती हैं कि हमारी ई कॉमर्स को चलाने के लिए। वेबसाइट्स आर वंडरफुल सोर्स ऑफ डिटेल्स अबाउट कस्टमर बिहेवियर, प्रेफरेंस, बाइंग पैटर्न्स एंड यूज टू टेलर प्रमोशन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्राइसिंग। के हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे चल रही है, उनकी प्राइसिंग क्या हो रही है, किस वाले से हम उस चीज को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्लिक स्ट्रीम ट्रैकिंग टूल में क्या आता है, कलेक्ट करते हैं डाटा को कस्टमर की एक्टिविटीज पे तमाम वेबसाइट पे देखते हुए। यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, हमने पर्सनलाइजेशन की वेबसाइट्स को देखना है, उसके मुताबिक वर्क करवाना है। कोलैबोरेट फिल्टरिंग, कंपनीज कस्टमर्स का डाटा जितना भी है वो अदर कस्टमर्स को सेल आउट करती हैं उनकी रिकमेंडेशंस को लेने के लिए। कंपेयर कस्टमर्स डाटा टू अदर कस्टमर्स टू मेक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस को देखते हुए उनके मुताबिक वर्क करवाती हैं। ब्लॉग पे ब्लॉग हमारे पास होता ही ये कि जो एक डाटा साइट पे लिखा जाता है उसके मुताबिक वर्क करवाता है कि हमारा जो डाटा है वो उसके मुताबिक क्या काम हो रहा है, चीज़ों को कैसे करते हैं। पर्सनल वेब पेजेस दैट कंटेन सीरीज ऑफ chronological एंट्रीज बाय ऑथर्स एंड लिंक्स टू रिलेटेड वेब पेजेस एज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंसिंग इन पॉलिटिकल न्यूज आ जाती हैं कि हमारे पास पॉलिटिशियन एंड न्यूज को देखते हुए ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या चीज़ें दी जाती हैं, ऑथर्स का लिंक क्या है, क्या वो मुताबिक काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ब्लॉग्स क्या होंगे, न्यूज़ चैनल्स जो होंगे उसको रीच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। न्यूज़ चैनल का रीचिंग कस्टमर्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अपनी नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं, उसके मुताबिक रहते हुए वर्क करते हैं। ब्लॉग एनालिसिस बाय मार्केट्स जो है वो जितने भी मार्केट के अंदर रहते हुए अपने ब्लॉग के एनालिसिस करते हैं, उनके मुताबिक देखते हैं। कस्टमर सेल्फ सर्विसेज, वो कस्टमर सर्विसेज जो कि इनको प्रोवाइड की जाती हैं उनके अंदर रहते हुए ई कॉमर्स के क्वेश्चन या जो प्रोवाइड सर्विसेज को देखा जाता है उसके मुताबिक रखते हुए काम किए जाते हैं। रिड्यूस नीड फॉर ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट, कि हमारे ह्यूमन कस्टमर की जितनी सपोर्ट है उसके अंदर रहते हुए हम कितने सर्विसेज बी ई कॉमर्स न्यू एफिशिएंट्स एंड रिलेशनशिप्स। क्या B2B ई कॉमर्स का क्या रिलेशनशिप्स होता है, किस तरह से इनमें एफिशिएंटली हम लोग वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। B2B ई कॉमर्स में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन एज इनवाइसेस परचेजेज एंड ऑर्डर्स। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ऑर्डर्स परचेजेस इन सबको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज हैव EDI स्टैंडर्ड्स डिफाइन स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट इंडस्ट्री। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए कि वो ऐसे डाटा इंडस्ट्रीज को फील्ड्स को रखते हैं जिसके अंदर रहते हुए वो फर्दर चीज़ों को वर्क करवा सकते हैं, काम को देख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वर्किंग को देख सकते हैं। मोर कंपनीज इंक्रीजिंगली मूविंग अवे फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू इंटरनेट फॉर लिंकिंग टू अदर फंड्स। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत सी प्राइवेट जो फंड्स है ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, ताकि वो दुनिया की पूरी चंद हिस्सों में नहीं पूरी दुनिया में ही अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। इनकी प्रोक्योरमेंट एंड बिजनेस कैन नाउ इंटरनेट टू लोकेट मोस्ट लो कॉस्ट सप्लायर्स सर्च ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट निगोशिएट विद सप्लायर्स प्लेस ऑर्डर्स। यहाँ पे जो प्लेस ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन कैटेगरी को देख सकते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को जो कि निगोशिएट करते हैं सप्लायर एक जगह से दूसरी जगह
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से रिलेटेड ये डायग्राम आती है। शिपर सप्लायर सिस्टम जो कि सप्लाई करवा रहा है, फर्म सिस्टम जो कि इसको सप्लाई को फर्म करवा रहा है, शिपिंग डाटा, पेमेंट डाटा, प्रोडक्शन इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स कि हम इसकी प्रोडक्शन की इन्वेंट्री जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूसली, शिपमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, प्लेसमेंट को उसके अंदर देखते हुए कैसे वर्किंग करते हैं। कंपनीज यूज ईडीआई टू automate transactions for B2B e-commerce and continuous inventory रिप्लेसमेंट आ जाती है कि उनके अंदर रहता है हम कैसे बिजनेस को टू बिजनेस हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। सप्लायर्स कैन ऑटोमेटिकली सेंड डाटा अबाउट शिपमेंट्स टू परचेजिंग फर्म्स की शिपमेंट्स को देखते हुए डाटा को कैसे परचेज कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के लेवल्स को देखते हुए द परचेजिंग फर्म्स कैन यूज EDI टू प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड पेमेंट डाटा टू सप्लायर के अपने डाटा की इन्वेंटरी स्टॉक्स को देखते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हमारी टोटल वैल्यू क्या है या इलेक्ट्रॉनिकली हब्स क्या है, किस तरह से बायर्स एंड सेलर्स एक मार्केट के सेलर्स के लिए कितनी ही हमारे पास प्लेसेस हो सकती हैं जो कि हमारे पास फ्री हो सकती है सिंगल मार्केट में। इंडस्ट्री ऑनर्ड एंड आर ओन्ड बाय इंडिपेंडेंट हमारे पास किस तरह से सिस्टम को देखते हुए पूरे इंडिपेंडेंटली किस तरह से वर्क करता है, जनरेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसैक्शन अदर सर्विसेज, इस तरह से अदर सर्विसेज को देखते हुए किस तरह से उनकी पीसेस को देखते हैं, उनको पे करते हैं। यूज प्राइसेस एस्टेब्लिशमेंट नेगोशिएट ऑप्शंस क्यूज आर फिक्स्ड प्राइस। हाँ जी, इनकी प्राइसेस को देखेंगे, इनको एस्टेब्लिश कराएंगे, इनको निगोशिएट करेंगे, इनकी प्राइसेस को देखते हुए फिर मार्केट में जो वैल्यूज चल रही हैं उनके मुताबिक उनके फिक्स प्राइस कर देंगे। मैनी फोकस ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स, बहुत सा फोकस होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स के ऊपर। फिर परचेजिंग करेंगे मैनी स्पॉट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग और शॉर्ट टर्म स्पॉट परचेजिंग की। हमारी स्पॉट परचेजिंग क्या चल रही है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, किस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी परचेजिंग को कैसे ले रहे हैं। मे सर्व वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस। हाँ जी, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मार्केट प्लेस को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके मुताबिक की डायग्राम पे। नेट मार्केट प्लेस में कैटलॉग, स्कोरिंग, ऑटोमेटेड परचेजिंग, प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें आती हैं जो सबको देखते हुए काम करते हैं। एक साइड पे सप्लायर्स हैं, दूसरी साइड पे बायर्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उनको डिफरेंट वैरायटीज देते हैं, सोर्सेज देते हैं, उन चीज़ों को ऑटोमेशन करते हैं, परचेजिंग करते हैं, प्रोसेसिंग। Net marketplace और online marketplace where multiple buyers can purchase from multiple sellers। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो हैं अपने जो मल्टीपल परचेजर मौजूद हैं उनसे चीजें खरीद सकते हैं। फिर उनके मुताबिक चीजों को देखते हुए कि उनकी जो प्राइसेस हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास एक हमने चीज खरीदनी है वो डिफरेंट शॉप्स होती हैं, कपड़ा खरीदना है तो डिफरेंट शॉप्स होंगी, तो देखते हुए हमें जिधर सूटेबल लगेगा हम उधर से खरीदना है। इसी तरह इसमें वर्क करते हैं। अब आते हैं iOS, अच्छा जी, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ई मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फीचर्स। अब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन एडवांस्ड विद एंटिसिपेशन, इट विल बी हेल्ड ऑन ऑनगोइंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रांजैक्शन। मल्टीपल ट्रांजैक्शन को देखते हुए किस तरह से बात करता है, एडवांस्ड इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं कि इसके साथ में टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट, कस्टमर सेलर लिंक करते हैं, एस्टेब्लिश इन टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन में भी फॉर वन ट्रांजैक्शन ओनली, कस्टमर और सेलर जो है वो लिंक कर सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के साथ, या तो वो 1 to 1 भी हो सकती है, उनके साथ परचेजिंग कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, काम को लेके जा रहे हैं आगे, इस तरह से हम लोग डीलिंग करते हैं। अब आते हैं iOS में भी बिल्ट अराउंड प्राइवेट और पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क। ये iOS क्या है, वो बिल्ड कर सकती है अपने डाटा को प्राइवेट या पब्लिकली, ओवरऑल भी जितने भी नेटवर्क्स होंगे। कस्टमर सप्लायर्स परचेज एग्रीमेंट एस्टेब्लिश फॉर डिफाइंड पीरियड और ये सारा उसके मुताबिक उसको रहते हुए वर्क करवाता है कि हमारी जो चीज़ है वो कैसे वर्क करेगी, काम को कैसे लेके चलेगा, तो उसके मुताबिक ये देखेगा। फिर उसके बाद हमारे पास and the result in agreements on the nature and format of business documents that will be exchanged and payments। जो हमारे एग्रीमेंट जितने भी चल रहे हैं उसके मुताबिक बिजनेस का फॉर्मेट देखेगा, उनको एक्सचेंज करेगा, फिर उनकी पेमेंट देगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आर बिल्ट अराउंड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क। हमारे पब्लिकली इस तरह से हम अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है
हमारे पास सेलर्स डिटरमाइन इन कंजक्शन विद द मार्केट मेकर विद बिजनेस ट्रांजेक्शन दे विल प्रोवाइड, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन जिन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिसको बेस बनाते हुए वो काम करते हैं। एडवांस एग्रीमेंट्स आर मेड सो बोथ पार्टीज नो विच कम्युनिकेट नेटवर्क्स विल बी इंटीग्रल टू सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हुए वर्क करते हैं। कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंट and determine which communicate networks they will be in participants electronic market. The network may use vary from transaction to transaction. अच्छा, ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंटली और पार्टिसिपेट करते हुए वर्क करते हैं। ज्वाइंट गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच पार्टी are formulated so each knows how the system is to be used and when transactions will be submitted and received by each business partner के जितने भी ज्वाइंट किए जाएंगे ना, गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस होंगे, उनको फार्मूलेट करते हैं एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ, ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको सबमिट करते हैं, उनके लिए हम एक पार्टनर से रिसीव करते हैं चीज़ों को, फिर आगे मूव करवाते हैं। ये हमारे पास काम करता है। और इसमें हमने ज्वाइंट गाइडलाइंस देखी। अब इसमें नॉट ज्वाइंट गाइडलाइंस आर ड्रॉन, हम कहते हैं इसमें गाइडलाइंस हम एडवांस में ड्रा नहीं कर सकते। ये बेस किस पे करती है? B2C एंड अदर्स की जितनी भी बेस है वो हमारे पास इसके ऊपर आती है, ई मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर रहते हुए करते हैं। ये इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को वर्कआउट करवाया, उनको अंडरस्टैंड किया कि ये हमारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अब हमारे पास आता है DSS, डेटाबेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है? द सेम एज इन MIS इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि MIS के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, बिल्कुल उसी के अंदर उसी के लेते हुए बेस करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि MIS जो कि हमारी पूरी स्टैब्लिशमेंट को देखता है, उसके अंदर काम करता है। क्यूरी फैसिलिटी क्यूरी के अंदर क्या है, सब चीज़ों को आगे से आगे हमने एक्सप्लेन किया। दी डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस टू द नीड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन। तो जितना भी डेटाबेस होता है वो एक या एक से ज़्यादा पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। उसके अंदर कलेक्शन बनाता है, रिकॉर्ड्स को सेट करता है, चीज़ों को बताता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? is a software and program that is to establish, upgrade and use model based to screen and each request for information and determine that the person making the request indeed and an authorized user। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें ये बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो एक चीज़ को एस्टेब्लिश करेगा, उसके अंदर चेंजिंग लेकर आएगा, या उसके अंदर कोई भी अपग्रेड करवाना है, हम एक मॉडल बेस को यूज़ करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करेंगे। पर्सन के साथ हम एक रिक्वेस्ट बना सकते हैं जो कि हमने ऑथोराइज्ड यूज़र को देखते हुए, इनके जिस यूज़र को हमने परमिशन दी है उसके मुताबिक ही हम उसमें वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑब्टेन एंड अबाउट द एक्टिविटी ऑफ यूजर्स की वो उनको देखेगा, उसके मुताबिक वर्क करवाएगा। एन इफेक्टिव DBMS कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनी मैनेजेरियल एक्टिविटीज, जनरल नेविगेशन अमंग रिकॉर्ड, सपोर्ट फॉर अ डाइवर्स सेट ऑफ डाटा, रिलेशनशिप एंड रिपोर्ट जनरेशन आर टिपिकल एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड सेट करना है, रिलेशंस बनाने हैं, या जितनी भी रिपोर्ट जनरेशन करनी है, सबका एक एग्जांपल इसमें सेट की जाती है। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है जिसे DBMS बोला जाता है। यहाँ पे क्यूरी फैसिलिटी में क्या आता है? क्यूरी फैसिलिटी में हम देखते हैं प्रोवाइड द बेसिक टू एक्सेस द डाटा, हम डाटा को कैसे एक्सेस करें, एक्सेप्ट करते हैं, डाटा को डिटरमाइन करते हैं। हाउ दीज रिक्वेस्ट कैन बी फील्ड, हमने कैसे फील्ड करनी है रिक्वेस्ट, उनके अंदर क्या चीज़ें आएंगी। फार्मूलेट्स द डिटेल्ड रिक्वेस्ट, हमारे पास रिक्वेस्ट क्या होगी, डिटेल्ड क्या होगी, चीज़ें कैसे चलेंगी, रिटर्न कैसे करेंगे रिजल्ट को टू द यूजर को। हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक्सेप्ट करवाया अपने डाटा को, और क्या कौन सी रिक्वेस्ट में फुलफिल हो रही है, उनका रिजल्ट क्या है, उनके फॉर्मुलेशन क्या आ रही है, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, अपना कौन सा रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डेटाबेस के मॉडल्स जो है आर द एलिमेंट्स ऑल ऑफ देम आर एलिमेंट्स ऑफ BI एंड PM सिस्टम। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको पढ़ते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडल लैंग्वेज, मॉडल डायरेक्टरी, मॉडल एग्जीक्यूशन एंड इंटीग्रिटी एंड रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। मॉडल बेस में क्या आता है? वो चीज़ जो टोटल कंटेन
routine, standard, and special statistical, financial, managerial, and other models that provide the analysis capabilities in the DSS, the ability to invoke, run, change, combine, and inspect models. The model in the model base can be divided into four main blocks: strategic, static, ऑपरेशनल एंड बेसिक मॉडल, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड सब रूटीन। अच्छा, मॉडल बेस के अंदर हम लोग टोटली यही कहते हैं कि हमारा जितना भी डाटा ऑलरेडी बना हुआ है हम उसको देखते हुए रन करवाते हैं, आगे फर्दर फैसिलिटीज को देखते हैं, फर्दर चीजों को देखते हैं। इसके फोर मेन ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 टैक्टिकल, टैक्टिकल देखना है क्या चीज को देख रहा है, उसका ऑपरेशनल लेवल देखना है, फिर बेसिक देखना है। ये चार मेन कैटेगरीज हैं जिनको देखते हैं हम फर्दर ब्लॉक्स बनाते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट में क्या आता है, कंटेन्स टूल्स फॉर मैनेजमेंट, कितनी टूल्स को देखेंगे, मॉडलिंग कमांड्स, क्रिएशन, मेंटेनेंस, अपडेट डेटाबेस, इंटरफेस, मॉडलिंग लैंग्वेज, कितने लैंग्वेजेस को हम देखते हुए वर्क करवाते हैं। इसमें मॉडल की लैंग्वेज आ जाती है, क्या किस लैंग्वेज को देखते हुए मॉडल बनाया गया। स्पेशल सेट ऑफ कमांड्स, कमांड्स दिए उनको किस तरह से पॉसिबली कंस्ट्रक्ट करवाया मॉडल के लिए। न्यूरल लैंग्वेज को इसने कहा है। डायरेक्टरी क्या होती है, कंट्रोल करता है तमाम मॉडल्स को सिस्टम में जहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन में आता है इंटीग्रेशन एंड कमांड्स को देखा जाता है। रूल्स आर डाटा मैनेजमेंट, डायलॉग मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इन सबको देखते हुए आगे फर्दर वर्किंग करवाई जाती है। सीनियर मैनेजमेंट EIS एंड ESS, अब क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज EIS एंड ESS। ये टू कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के सीनियर मैनेजमेंट के लिए। हम सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स प्रोवाइड सीनियर मैनेजर्स विद अ सिस्टम टू असिस्ट देम इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल, स्ट्रेटेजिक के साथ लिया जाता है या फिर टेक्निकल डिसीजन लिए जाते हैं। द पर्पस टू एनालिसिस, कंपेयर एंड हाईलाइट ट्रेंड्स टू हेल्प कर्नर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ कंपनी के, आपकी कंपनी के साथ क्या उनके डिसीजन चलें, किस तरह से आप लोग लेते हुए वर्क करें। दीज आर कॉमनली इंटीग्रेटेड विद ऑपरेशनल सिस्टम गिविंग मैनेजर टू फैसिलिटी टू ड्रिल डाउन टू फाइंड आउट द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। कहता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसके ऊपर आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना है, तो आपको ड्रिल डाउन करना है, उसके प्रॉब्लम के अंदर जाना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है, क्या ऐसी कंडीशन आई है जिसको देखते हुए आपको उसके अंदर जाना पड़ा, उस चीज को सर्च आउट करना पड़ा, उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए आपको वर्किंग को देखना पड़ा, तो आपने उस चीज के अंदर जाना है, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। जितना डीपली आप उस चीज को सोच सकते हैं आप सोचें और फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं दो कैटेगरीज आती हैं। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स of top executive, rapid access to timely information and direct access to management report, very user friendly, supported by graphics and provides expectations reporting and drill down capabilities, breakdown data for details, daily reports, corporate trades can be drilled down to find the daily sales in a region or by product or by salesperson। एग्जेक्टिव में क्या आता है, पहली कैटेगरी में ये कंप्यूटर बेस्ड टोटली सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को टॉप एग्जेक्टिव में देखे देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है, स्लो टू स्लो होते हैं, आगे से तेजी तेजी। यूजर फ्रेंडली है जो कि ग्राफिक्स को प्रोवाइड करता है, अपनी रेपुटेशन को देखता है, इनको ड्रिल डाउन करता है, अपने डाटा को डिटेल्स में लेके जाता है, उनकी कॉपरेट करता है, फिर उसके बाद फाइंड करता है उन डिटेल्स को, फिर आपके प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम। वो सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर रहता है हम लोग चीजों को आगे लेके जाते हैं। कंप्रेसिव सपोर्ट सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड EIS टू इंक्लूड कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस इश्यूज रिजॉल्विंग। हम कैसे आगे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे लेके जाते हैं। एंड देयर वर्क समवेयर बिटवीन अ फाइनल यूजर एंड अदर पार्ट ऑफ DSS एडिशनल टूल्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस एक्सेस टू मॉडल बेस्ड। तो जितना हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है वो इस चीज को कैसे एक्सेस करता है, कितना हमारा फाइनल यूजर को देखेगा, अदर पार्ट आपका जो भी होगा वो कैसे इस चीज को एक्सेस करेगा। ये था एग्जेक्टिव में। वो हमारे एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम में, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो कैसे वर्क कर रहा है, चीज को आगे से आगे कैसे मूव करवाते हुए लेकर जाता है। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। बी
ई कॉमर्स न्यू एफिशिएंट्स एंड रिलेशनशिप्स। क्या बी टू बी ई कॉमर्स का क्या रिलेशनशिप्स होता है, किस तरह से इनमें एफिशिएंटली हम लोग वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। बी टू बी ई कॉमर्स में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली ईडीआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन एज इनवाइसेस परचेजेज एंड ऑर्डर्स। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ऑर्डर्स परचेजेस इन सबको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज हैव ईडीआई स्टैंडर्ड्स डिफाइन स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट इंडस्ट्री। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए कि वो ऐसे डाटा इंडस्ट्रीज को फील्ड्स को रखते हैं जिसके अंदर रहते हुए वो फर्दर चीज़ों को वर्क करवा सकते हैं, काम को देख सकते हैं, कि इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वर्किंग को देख सकते हैं। मोर कंपनीज इंक्रीजिंगली मूविंग अवे फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू इंटरनेट फॉर लिंकिंग टू अदर फंड्स। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत सी प्राइवेट जो फंड्स है ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, ताकि वो दुनिया में पूरी चंद हिस्सों में नहीं पूरी दुनिया में ही अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। इनकी प्रोक्योरमेंट एंड बिजनेस कैन नाउ इंटरनेट टू लोकेट मोस्ट लो कॉस्ट सप्लायर्स सर्च ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट निगोशिएट विद सप्लायर्स प्लेस ऑर्डर्स। यहाँ पे जो प्लेस ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन कैटेगरीज को देख सकते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि निगोशिएट करते हैं सप्लायर एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से रिलेटेड ये डायग्राम आती है। शिपर सप्लायर सिस्टम जो कि सप्लाई करवा रहा है, फर्म सिस्टम जो कि इसको सप्लाई को फर्म करवा रहा है, शिपिंग डाटा, पेमेंट डाटा, प्रोडक्शन इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स कि हम इसकी प्रोडक्शन की इन्वेंट्री जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूसली। शिपमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, प्लेसमेंट को उसके अंदर देखते हुए कैसे वर्किंग करते हैं। कंपनीज यूज ईडीआई टू automate transactions for B2B e-commerce and continuous inventory रिप्लेसमेंट आ जाती है कि उनके अंदर रहता है हम कैसे बिजनेस को टू बिजनेस हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। सप्लायर्स कैन ऑटोमेटिकली सेंड डाटा अबाउट शिपमेंट्स टू परचेजिंग फर्म्स की शिपमेंट्स को देखते हुए डाटा को कैसे परचेज कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के लेवल्स को देखते हुए द परचेजिंग फर्म्स कैन यूज ईडीआई टू प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड पेमेंट डाटा टू सप्लायर के अपने डाटा की इन्वेंटरी स्टॉक्स को देखते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हमारी टोटल वैल्यू क्या है या इलेक्ट्रॉनिकली हब्स क्या है, किस तरह से बायर्स एंड सेलर्स। एक मार्केट के सेलर्स के लिए कितनी ही हमारे पास प्लेसेस हो सकती हैं जो कि हमारे पास फ्री हो सकती है। सिंगल मार्केट में इंडस्ट्री ऑनर्ड एंड आर ओन्ड बाय इंडिपेंडेंट हमारे पास किस तरह से सिस्टम को देखते हुए पूरे इंडिपेंडेंटली किस तरह से वर्क करता है, जनरेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसैक्शन अदर सर्विसेज। इस तरह से अदर सर्विसेज को देखते हुए किस तरह से उनकी फीसेस को देखते हैं, उनको पे करते हैं। यूज प्राइसेस एस्टेब्लिशमेंट निगोशिएट ऑप्शंस आर एफ क्यूज आर फिक्स्ड प्राइस। हाँ जी, इनकी प्राइसेस को देखेंगे, इनको एस्टेब्लिश कराएंगे, इनको निगोशिएट करेंगे। इनकी प्राइसेस को देखते हुए फिर मार्केट में जो वैल्यूज चल रही हैं उनके मुताबिक उनके फिक्स प्राइस कर देंगे। मैनी फोकस ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स। बहुत सा फोकस होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स के ऊपर। फिर परचेजिंग करेंगे मैनी स्पॉट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग और शॉर्ट टर्म स्पॉट परचेजिंग की। हमारी स्पॉट परचेजिंग क्या चल रही है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, किस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी परचेजिंग को कैसे ले रहे हैं। मे सर्व वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस। हाँ जी, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मार्केट प्लेस को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके मुताबिक की डायग्राम पे। नेट मार्केट प्लेस में कैटलॉग, स्कोरिंग, ऑटोमेटेड परचेजिंग, प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें आती हैं जो सबको देखते हुए काम करते हैं। इस साइड पे सप्लायर्स हैं, दूसरी साइड पे बायर्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उनको डिफरेंट वैरायटीज देते हैं, सोर्सेज देते हैं, उन चीज़ों को ऑटोमेशन करते हैं, परचेजिंग करते हैं। Net marketplace or online marketplace where multiple buyers can purchase from multiple sellers। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो हैं अपने जो मल्टीपल परचेजर मौजूद हैं उनसे चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर उनके मुताबिक उन चीज़ों को देखते हुए कि उनकी जो प्राइसेस हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास एक हमने चीज़ खरीदनी है वो डिफरेंट शॉप्स होती हैं। कपड़ा खरीदना है तो डिफरेंट शॉप्स होंगी तो देखते हुए हमें जिधर सूटेबल लगेगा हम उधर से खरीदना है। किसी तरह इसमें वर्क करते हैं
अब आते हैं iOS, अच्छा जी, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ई मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फीचर्स। अब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन एडवांस्ड विद एंटिसिपेशन, इट विल बी हेल्ड ऑन ऑनगोइंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रांजैक्शन। मल्टीपल ट्रांजैक्शन को देखते हुए किस तरह से वर्क करता है, एडवांस्ड इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं कि इसके साथ में टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट, कस्टमर सेलर लिंक करते हैं, एस्टैब्लिश इन टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन में भी फॉर वन ट्रांजैक्शन ओनली, कस्टमर और सेलर जो है वो लिंक कर सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के साथ, या तो वो 1 to 1 भी हो सकती है, उनके साथ परचेजिंग कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, काम को लेके जा रहे हैं आगे, इस तरह से हम लोग डीलिंग करते हैं। अब आते हैं iOS में भी बिल्ट अराउंड प्राइवेट और पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क। ये iOS क्या है, वो बिल्ड कर सकती है अपने डाटा को प्राइवेट या पब्लिकली, ओवरऑल भी जितने भी नेटवर्क्स होंगे। कस्टमर सप्लायर्स परचेज एग्रीमेंट एस्टेब्लिश फॉर डिफाइंड पीरियड आर, ये सारा उसके मुताबिक उसको रहते हुए वर्क करवाता है कि हमारी जो चीज़ है वो कैसे वर्क करेगी, काम को कैसे लेके चलेगा, तो उसके मुताबिक ये देखेगा। फिर उसके बाद हमारे पास and result in agreements on the nature and format of business documents that will be exchanged and payments। जो हमारे एग्रीमेंट जितने भी चल रहे हैं उसके मुताबिक बिजनेस का फॉर्मेट देखेगा, उनको एक्सचेंज करेगा, फिर उनकी पेमेंट देगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आर बिल्ड अराउंड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क। हमारे पब्लिकली किस तरह से हम अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, सेलर्स डिटरमाइन इन कंजक्शन विद द मार्केट मेकर विद बिजनेस ट्रांजेक्शन दे विल प्रोवाइड, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन उन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिसको बेस बनाते हुए वो काम करते हैं। एडवांस्ड एग्रीमेंट्स आर मेड सो बोथ पार्टीज नो विच कम्युनिकेट नेटवर्क्स विल बी इंटीग्रल टू सिस्टम, सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हुए वर्क करते हैं। कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंट and determine which communicate networks they will be in participants electronical market, the network may used vary from transaction to transaction। अच्छा, ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं, कस्टमर्स एंड सेलर्स इंडिपेंडेंटली और पार्टिसिपेट करते हुए वर्क करते हैं। ज्वाइंट गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच पार्टी are formulated so each knows how the system is to be used and when transactions will be submitted and received by each business partner के जितने भी ज्वाइंट किए जाएंगे ना, गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनको फार्मूलेट करते हैं एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ, ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको सबमिट करते हैं, उनके लिए हम एक पार्टनर से रिसीव करते हैं चीज़ों को, फिर आगे मूव करवाते हैं। ये हमारे पास काम करता है और इसमें हमने ज्वाइंट गाइडलाइंस देखी। अब इसमें नॉट ज्वाइंट गाइडलाइंस आर ड्रॉन, हम कहते हैं इसमें गाइडलाइन हम एडवांस में ड्रा नहीं कर सकते। ये बेस किस पे करती है, B2C एंड अदर्स की जितनी भी बेस है वो हमारे पास इसके ऊपर आती है, ई मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर रहते हुए करते हैं। ये इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को वर्कआउट करवाया, उनको अंडरस्टैंड किया कि ये हमारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम, ये अब हमारे पास आता है DSS, डेटाबेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है, द सेम एज इन MIS इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि MIS के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, बिल्कुल उसी के अंदर उसी के देते हुए बेस करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि MIS जो कि हमारी पूरी स्टैब्लिशमेंट को देखता है, उसके अंदर काम करता है। क्यूरी फैसिलिटी क्यूरी के अंदर क्या है, सब चीज़ों को आगे से आगे हमने एक्सप्लेन किया। दी डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इज कॉरस्पॉन्डेंस टू द नीड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन। तो जितना भी डेटाबेस होता है वो एक या एक से ज़्यादा पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। उसके अंदर कलेक्शन बनाता है, रिकॉर्ड्स को सेट करता है, चीज़ों को बताता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, is a software and program that is to establish, update and use model based to screen and each request for information and determine that the person making the request indeed and an authorized user। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें ये बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो एक चीज़ को एस्टेब्लिश करेगा, उसके अंदर चेंजिंग लेकर आएगा, या उसके अंदर कोई भी चीज़ अपडेट करवाना है, हम एक मॉडल बेस को यूज़ करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करेंगे, पर्सन साथ हम एक रिक्वेस्ट बना सकते हैं जो कि हमने ऑथोराइज्ड यूजर को देखते हुए उनके जिस यूजर को हमने परमिशन दी है उसके मुताबिक ही हम उसमें वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑब्टेन एंड अबाउट द एक्टिविटी ऑफ यूजर्स की वो उनको देखेगा, उसके मुताबिक वर्क करवाएगा। एन इफेक्टिव DBMS कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनी मैनेजेरियल एक्टिविटीज
general navigation among records, support for a diverse set of data, relationships and report generations are typical examples. अच्छा, इसमें रिकॉर्ड सेट करना है, रिलेशंस बनाने हैं, या जितनी भी रिपोर्ट जनरेशन करनी है, सबका एक एग्जांपल इसमें सेट की जाती है। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, जिसे डीबीएमएस बोला जाता है। यहाँ पे क्यूरी फैसिलिटी में क्या आता है, क्यूरी फैसिलिटी में हम देखते हैं प्रोवाइड द बेसिक टू एक्सेस द डाटा। हम डाटा को कैसे एक्सेस करें, एक्सेप्ट करते हैं डाटा को, डिटरमाइन करते हैं हाउ दीज रिक्वेस्ट कैन बी फील्ड, हमने कैसे फील्ड करनी है रिक्वेस्ट, उनके अंदर क्या चीजें आएंगी, फार्मूलेट्स द डिटेल्ड रिक्वेस्ट, हमारे पास रिक्वेस्ट क्या होगी, डिटेल्ड क्या होगी, चीजें कैसे चलेंगी, रिटर्न कैसे करेंगे रिजल्ट को टू द यूजर को। हमने क्या क्या चीजें देखी, एक्सेप्ट करवाया अपने डाटा को, और क्या कौन सी रिक्वेस्ट में फुलफिल हो रही है, उनका रिजल्ट क्या है, उनके फॉर्मुलेशन क्या आ रही है, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, अपना कौन सा रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डेटाबेस के मॉडल्स जो है आर द एलिमेंट्स ऑल ऑफ देम आल एलिमेंट्स ऑफ बीआई एंड पीएम सिस्टम। अब ये क्या चीजें हैं, इनको पढ़ते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडल लैंग्वेज, मॉडल डायरेक्टरी, मॉडल एग्जीक्यूशन एंड इंटीग्रिटी एंड रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। मॉडल बेस में क्या आता है, वो चीज जो टोटल contain routine, standard and special statistical, financial, managerial and other models that provide the analysis capabilities in the DSS, the ability to invoke, run, change, combine and inspect models. The model in the model base can be divided into four main blocks: strategic, static, ऑपरेशनल एंड बेसिक, मॉडल बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड सब रूटीन। अच्छा, मॉडल बेस के अंदर हम लोग टोटली यही कहते हैं कि हमारा जितना भी डाटा ऑलरेडी बना हुआ होता है, हम उसको देखते हुए रन करवाते हैं, आगे फर्दर फैसिलिटीज को देखते हैं, फर्दर चीजों को देखते हैं। इसके फोर मेन ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 टैक्टिकल, प्रैक्टिकल देखना है, क्या चीज को देख रहा है, उसका ऑपरेशनल लेवल देखना है, फिर बेसिक देखना है। ये चार मेन कैटेगरीज हैं जिनको देखते हैं हम फर्दर ब्लॉक्स बनाते हैं। मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट में क्या आता है, कंटेन्स टूल्स फॉर मैनेजमेंट, कितनी टूल्स को देखेंगे, मॉडलिंग कमांड्स, क्रिएशन, मेंटेनेंस, अपडेट डेटाबेस, इंटरफेस, मॉडलिंग, लैंग्वेज, कितने लैंग्वेजेस को हम देखते हुए वर्क करवाते हैं, इसमें मॉडल की लैंग्वेज आ जाती है, क्या किस लैंग्वेज को देखते हुए मॉडल बनाया गया, स्पेशल सेट ऑफ कमांड्स, कमांड्स दिए उनको किस तरह से पॉसिबली कंस्ट्रक्ट करवाया मॉडल के लिए, न्यूरल लैंग्वेज को इसने कहा है, डायरेक्टरी क्या होती है, कंट्रोल करता है तमाम मॉडल्स को सिस्टम में जहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन में आता है इंटीग्रेशन एंड कमांड्स को देखा जाता है, रूल्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट, डायलॉग मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इन सबको देखते हुए आगे फर्दर वर्किंग करवाई जाती है। सीनियर मैनेजमेंट एंड ईएसएस, अब क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज ईआईएस एंड ईएसएस। ये टू कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के सीनियर मैनेजमेंट के लिए। पहले हम सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स प्रोवाइड सीनियर मैनेजर्स विद अ सिस्टम टू असिस्ट देम इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजिक के साथ लिया जाता है या फिर टेक्निकल डिसीजन लिए जाते हैं। द पर्पस टू एनालिसिस, कंपेयर एंड हाईलाइट ट्रेंड्स टू हेल्प कर्नर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ कंपनी के, आपकी कंपनी के साथ क्या उनके डिसीजन चलें, किस तरह से आप लोग लेते हुए वर्क करें। दीज आर फॉर्मली इंटीग्रेटेड विद ऑपरेशनल सिस्टम गिविंग मैनेजर टू फैसिलिटी टू ड्रिल डाउन टू फाइंड आउट द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। कहता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया जिसके ऊपर आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना है, तो आपको ड्रिल डाउन करना है, उसके प्रॉब्लम के अंदर जाना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है, क्या ऐसी कंडीशन आई है जिसको देखते हुए आपको उसके अंदर जाना पड़ा, उस चीज को सर्च आउट करना पड़ा, उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए आपको वर्किंग को देखना पड़ा, तो आपने उस चीज के अंदर जाना है, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। जितना डीपली आप उस चीज को सोच सकते हैं, आप सोचें और फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं दो कैटेगरीज आती हैं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स of top executive, rapid access to timely information and direct access to management reports, very user friendly, supported by graphics and provides expectations reporting and drill down capabilities, breakdown data for details, daily reports, corporate rates can be drilled down to find the daily sales in a region or by product or by salesperson.
एग्जेक्टिव में क्या आता है, पहली कैटेगरी में ये कंप्यूटर बेस्ड टोटली सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को टॉप एग्जेक्टिव में देखे देते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है, तो स्लो टू स्लो होते आगे से तेजी तेजी। यूजर फ्रेंडली है जो कि ग्राफिक्स को प्रोवाइड करता है, अपनी रेपुटेशन को देखता है, इनको ड्रिल डाउन करता है, अपने डाटा को डिटेल्स में लेके जाता है, उनकी कॉपरेट करता है, फिर उसके बाद फाइंड करता है उन डिटेल्स को, फिर आपके प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम। वो सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर रहता है हम लोग चीजों को आगे लेके जाते हैं। कंप्रेसिव सपोर्ट सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड EIS टू इंक्लूड कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस इश्यूज रिजॉल्व। जब हम कैसे आगे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे लेके जाते हैं। एंड देयर वर समवेयर बिटवीन अ फाइनल यूजर एंड अदर पार्ट ऑफ DSS एडिशनल टूल्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस एक्सेस टू मॉडल बेस्ड। कि जितना हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है वो इस चीज को कैसे एक्सेस करता है, कितना हमारा फाइनल यूजर को देखेगा, अदर पार्ट आपका जो भी होगा वो कैसे इस चीज को एक्सेस करेगा। ये था एग्जेक्टिव में। वो हमारे एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम में, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कैसे वर्क कर रहा है, चीज को आगे से आगे कैसे मूव करवाते हुए लेकर जाता है। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।